हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्वी की बुक का यूनिट 3, जिसका जो चैप्टर है वो है नीम बाबा। इसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। अब जो नीम बाबा है वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है उनको पता होता है कि जो नीम की जो लीव्स हैं उसके जो पूरे ट्रीज के अंदर अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम जितने भी जर्म्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिसल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, और जो मिसल्स है उससे क्या होता है, पूरी जो बॉडी है उसमें इचिंग होने लगती है। नीम लीव्स गिव कम्फर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और जो नीम की पत्तियां हैं वो जो ईचिंग है उसमें कंफर्ट देती है, हमें रिलीफ फील कराती है, मतलब कि जो ईचिंग है वो कम हो जाती है। और ये साथ ही साथ अलाउ नहीं करती है जर्म्स को ब्रीड होने से। ब्रीड का मतलब होता है ग्रो, मतलब जो जर्म्स बॉडी में फैल रहे होते हैं, नीम लीव्स अगर हमारी बॉडी के पास रहेंगे तो उसको वो जर्म्स को ग्रो करने से रोक देती है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। और नीम की जो पत्तियां होती हैं, जो उसका तना होता है, फ्लावर्स होते हैं, फूल, फल, और इवन जो उसकी जड़ होती है, वो उन सब का यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में। अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं जिससे कि जो अलग अलग बीमारियां होती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अंबर, येस आई वंस हैड अ कफ एंड कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अब अंबर कहती है कि हाँ, मुझे एक बार कफ हुआ था, यानी कि खांसी हुई थी, और मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने मुझे क्योर किया, मतलब कि मुझे ठीक किया, जो ये नीम बाग है, नीम का जो तना होता है उसकी मेडिसिन बना के। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आई शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर हिम। और फिर वो कहती है कि एक बार जब मेरे फादर है, मेरे पापा जो है, उनकी आंखों में ईचिंग होने लगी थी, तो जो मेरी दादी है उन्होंने जो नीम का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उससे काजल बनाया, जिसकी वजह से उनकी आंखों की जो ईचिंग है वो ठीक हो पाई। फिर उसके बाद नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल एम्बर, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। उसके बाद नीम बाबा कहते हैं कि ओ प्यारी छोटी सी अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ये रेमेडीज़ है, मतलब जो ये घरेलू नुस्खे हैं, ये हर कोई नहीं बना पाएगा। जो काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड है, मतलब जिसने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हैं, उसका यूज़ किया है, और जो ये मेडिसिन बनाता है कि किस फ्लावर से क्या चीज़ के लिए क्योर किया जाएगा, वो ही बना पाएगा। हर कोई इसे नहीं बना पाएगा, और इसकी मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर तुम छोटी हो, अगर तुम बनाना चाहोगे तो तुम नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम उस चीज़ में ट्रेंड नहीं हो। अंबर, येस आई विल। अंबर कहती है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। और कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए नीम बाबा कि क्या इसका नीम का जो यूज़ है वो फार्मर के लिए भी होता है या नहीं होता है। तो नीम बाबा कहते हैं, येस, हाँ ज़रूर होता है। इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड इज़ मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रे ऑन प्लांट एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट दैम। वो कहते हैं कि अगर जो नीम के जो बीज है उनका जो पाउडर है, अगर उसे पानी के अंदर मिला के और जो भी प्लांट्स है या क्रॉप्स है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो लोकस्ट, यानी कि लोकस्ट वो कीड़े होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, जिससे कि फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जैसे टिड्डे हो गए, ये सारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर हम पाउडर का जो स्प्रे करके पाउडर को पानी में मिला के स्प्रे करेंगे प्लांट्स पे, ट्रीज पे, तो उससे क्या होगा कि जो ये लोकस्ट है वो उन्हें खा नहीं पाएंगे। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग इट स्टॉप मस्कीटो ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। और अगर जो ये पाउडर है इसका हम पाउडर का जो मिक्सचर है इसका हम स्प्रे करके यूज़ करेंगे राइस की फील्ड में, मतलब जहाँ पर चावल की खेती हो रही है वहाँ पर अगर यूज़ करेंगे, जहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जो पानी होता है वो स्टैंडिंग रहता है, मतलब कि जो पानी है वो रुका हुआ रहता है। तो जहाँ पर भी पानी रुका रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर पैदा होने की संभावना होती है। तो अगर हम जो ये नीम के पाउडर का जो स्प्रे है अगर हम उस पानी में कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो मस्कीटो है, मच्छर है, वो वहाँ पर नहीं पैदा हो पाएंगे, उनकी जो ब्रीडिंग है वो कम हो जाएगी, और उससे जो ये क्रॉप है, मतलब चावल की जो खेती है या फसल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उग पाएगी।
और इसीलिए ये क्रॉप यील्डिंग में हेल्प करता है। इट आल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट आल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स। अब उसके बाद कहते हैं कि ये साथ ही साथ जो फसल है उसको बचाने में भी यूज़ करते हैं टर्माइट से। तो टर्माइट वो कीड़े होते हैं जो कि लकड़ियाँ खाते हैं और जो बिल्डिंग्स में प्रॉपर मतलब जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि पेड़ है, पेड़ में भी लकड़ी होती है, तो वो जो कीड़े होते हैं वो उन्हें टर्माइट्स बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में दीमक कहते हैं। विच ईट जो कि क्रॉप की रूट्स मतलब उनकी जड़ों में पहुंच के उनको खा जाते हैं। तो जब जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर पेड़ जो है या फसल है वो उग नहीं पाएगी। इसीलिए अगर हम जो ये इस पाउडर का जो मिक्सचर का स्प्रे कर देंगे क्रॉप के जो रूट्स के एरिया में, तो उससे क्या होगा कि जो ये टर्माइट्स यानी कि दीमक है वो नहीं बढ़ पाएगी, उससे उनकी जो ब्रीडिंग है वो रुक जाएगी। और साथ ही साथ जो दूसरे इंसेक्ट आसपास आ रहे हैं पेड़ को नुकसान पहुँचाने के लिए या फसल को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो भी रुक जाएगी। Amber, that means if we put the powder of neem seed in stagnant water around our homes, mosquito won't breed in them. अब उसके बाद वो अंबर जो है वो कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो नीम के बीज का जो पाउडर है उसको हम स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब जो रुका हुआ पानी है जो बहुत टाइम से एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखा है, अगर उस पाउडर मतलब वो जो पाउडर वाला पानी है उसमें हम उसे स्प्रे कर दे उस रुके हुए पानी में जो हमारे घर के आसपास है, तो उसमें मस्कीटो जो या मच्छर है वो पैदा नहीं होंगे। This must be a cost-effective method to stop mosquito from breeding. Please tell me other uses of neem in our daily life. अब वो कहती है कि इसका मतलब कि ये जो एक तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि नीम का जो पाउडर है उसमें ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, पर अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे जो केमिकल होता है, तो उससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होते हैं वो तो मर जाएंगे, पर जो उनका केमिकल जो अफेक्ट है वो साथ ही साथ क्रॉप्स में भी जाएगा, जो जिसका जो फ्रूट या फिर वेजिटेबल जो हम खाएंगे तो उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। पर अगर जो ये नीम का मेथड हम यूज़ करेंगे तो ये कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और इससे क्या होगा कि मस्कीटो जो है उनकी जो ब्रीडिंग है, ग्रोथ जो है वो भी रुक जाएगी। वो कहती है फिर कि उसके बाद मुझे और भी तरीके बताओ कि नीम का यूज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। नीम बाबा, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू दैम। उसके बाद नीम बाबा जो है वो कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल जो लोग हैं वो अपने जो स्टोर ग्रेन मतलब जैसे आटा, गेहूँ, चावल, जो भी ग्रेन्स है, मोटा अनाज है, उसको जो स्टोर करके रखते हैं लंबे समय के लिए, तो उसको भी कीड़ों से खाने से बचा सकते हैं। कैसे? अगर वो नीम सीड यानी कि नीम के बीज का जो पाउडर है वो उसके अंदर डाल देंगे, तो जो उन्होंने बहुत लंबे समय से या बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है तो वो बचा सकते हैं। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट। और जो नीम का तेल होता है उसका भी यूज़ किया जाता है साबुन और टूथपेस्ट बनाने में। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट। और जो फर्नीचर बनता है, जो नीम की जो तना होता है उससे जो फर्नीचर बनता है, तो उसको जो दीमक है वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि जो नीम का जो मतलब लकड़ी जो रहेगी वो ऑब्वियसली कड़वी रहेगी, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होगा, जिसकी वजह से जो दीमक होगी वो उसे नहीं खाएगी। नीम ऑल्सो प्योरीफाई द एयर। और साथ ही साथ जो नीम है वो हवा को भी साफ़ करता है, शुद्ध हवा देने में हेल्प करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और अभी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है नीम के पेड़ की जो अभी भी खोजी नहीं गई है। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू आर ग्रो अप। और फिर जब नीम बाबा जो है वो अंबर से पूछते हैं कि क्या तुम जितनी भी और जो क्वालिटीज़ है नीम के पेड़ की वो तुम डिस्कवर करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो उसके बाद अंबर कहती है येस नीम बाबा। वो कहती है हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। अपना आज का समय देने के लिए वो उनको धन्यवाद कहती है। नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड। नीम बाबा कहते हैं कि ब्लेस यू माय चाइल्ड, मतलब कि वो जो अंबर है उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि खुश रहो। तो हमारा जो पार्ट 2 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें नीम के ट्री के बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ पता चलती हैं, आपको क्या क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगी, या आपको किस किस क्वालिटी के बारे में पहले पता था या पहले नहीं पता था अब पता चला है, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।